आप देख रहे हैं फानूस टीवी। मंगलौर विधायक हाजी सरबत करीम अंसारी की मृत्यु के बाद विधानसभा में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी, जहां एक और तमाम पार्टियां पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में जुट चुकी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मंगलौर सीट को जीतने का लक्ष्य मानकर पूरी ताकत से संभावित प्रत्याशियों को चुनाव की तैयारी में जुट जाने को कह चुकी। जहां एक और उपचुनाव की टिकट को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का नाम सामने आ रहा था। वहीं हाल में ही विधानसभा का चुनाव लड़ चुके दिनेश पवार के साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके अनीश कौर और पिछले 25 सालों से मंगलौर की राजनीति करने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील राठी भी सभी दावेदारों में आगे नजर आ रहे। इसी मुद्दे पर उनसे खास बातचीत की गई तो उनका कहना है कि टिकट चाहे किसी को भी मिले, पर भाजपा की सीट इस बार मंगलौर विधानसभा से पक्की है। मंगलौर के उपचुनाव पूरे चरम पर हैं और अगर बात करें तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जुगत में लगी है किसी तरह से इस सीट को अपने कब्जे में किया जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी अब जो हैं हाशिए पर हैं और अपने अपने जो कार्य किए हैं वो गिना रहे हैं। वहीं हमारे साथ एक भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी समय से जुड़े हुए नेता सुशील राठी मौजूद हैं, जो कि मंगलौर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं और गन्ना समिति जो है उसमें भी चेयरमैन के जो है कार्य देख रहे हैं और काफ़ी किसानों को भी अपने जो है किसानों के हितों में कार्य किए हैं। वहीं हमारे साथ सुशील राठी जी हैं, उनसे जानेंगे। सुशील राठी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी में भी जुड़े हुए हैं, साथ ही अगर बात करें तो लोकप्रिय भी काफ़ी जनता में रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस पर दांव खेलने जा रही है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। दूसरी बात, आप चुनाव की करने जा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम तो जो हमारे दिवंगत हाजी सरबत करीम अंसारी जो माननीय विधायक रहे हैं मंगलौर विधानसभा से, उनकी मृत्यु हो गई है। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चूँकि एक संवैधानिक प्रक्रिया है और चुनाव 6 माह के अंदर होना है, तो सभी पार्टियाँ अपने चुनावी समीकरण जुटाने में लग गई है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मन बना चुकी है और यहाँ की जनता मन बना चुकी है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। राठी जी, कई नेता ऐसे हैं, अगर बात करें जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद हैं, जिनमें पूर्व जो विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं वो भी यहाँ से मौजूद हैं और अनीश ज़िला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, वो भी इस वक्त अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आप पर किस तरह से एतबार करेगी और किस तरह से आपको टिकट देगी और क्या आप सक्षम हैं ये सीट निकालने में? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में सभी फैसले लोकतांत्रिक होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसे चुनाव लड़ाना चाहेगी वो यहाँ से चुनाव लड़ेगा और पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में उसको जिताने के लिए काम करेगी। मंगलौर विधानसभा की अगर बात करें, मंगलौर विधानसभा में आपका कार्य किस तरह से रहा है? क्या किस नज़र से देखते हैं आप मंगलौर विधानसभा को? देखिए, मैं पिछले 25 वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कार्य कर रहा हूँ और मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। मैं गन्ना हो चाहे सहकारिता हो, मैं जिला सहकारी बैंक के माध्यम से भी या गन्ना समिति के माध्यम से भी क्षेत्र में जनता के बीच में हम कार्य करते हैं और लोगों के बीच में हमारा अच्छा एक जुड़ाव है, एक लगाव है और राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति के लिए यही होता है, उसकी सक्रियता और उसका कार्य यही लोग देखते हैं। उसी को देखते हुए मैं भी अगर मंगलौर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सम्मान रखने का काम करूँगा। मंगलौर की अगर बात करें, मंगलौर में हाजी और काजी दोनों का ही सर्वाज रहा है। आप किस तरह से देखते हैं, अगर आप यहाँ से विधायक बनते हैं तो क्या ऐसी खामियां मंगलौर विधानसभा में है जो आप पूरा करने की इच्छा रखते हैं? देखिए, मंगलौर विधानसभा आपने कहा हाजी और काजी का वर्चस्व रहा है। बिल्कुल 5 बार यहाँ चुनाव है उत्तराखंड बनने के बाद में, वही लोग बने हैं। लेकिन अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो पुष्कर धामी जी की प्रदेश की सरकार है, वो समान रूप से सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है, सभी के लिए कार्य कर रही है और लोगों का मन है। मुस्लिम मतदाता की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि मुस्लिम मतदाता है, मुस्लिम मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की इस बार इच्छा रख रहा है। वो उनको भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ पसंद आ रही हैं, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की जीत का आधार यहाँ मान के चल रहे हैं।
कुछ बिंदुओं पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए राठी जी। जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं मुस्लिम मतदाता, आपने कहा है, तो क्या बिंदु हैं जिनको लेकर मुस्लिम जो है वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शिक्षा की तरफ पूरा कार्य कर रही है। चिकित्सा का अगर है तो चिकित्सा का भी बहुत अच्छा काम सरकारें कर रही हैं। शिक्षा की ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, रोजगार की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, और गरीब लोगों के लिए जो राशन है सस्ता, जो सरकारी राशन की दुकानें हैं वहाँ से उनको मुफ्त में निःशुल्क जो है खाद्यान्न की सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, और वो सभी के लिए कराई जा रही है। सबको समान रूप से वो किया जा रहा है। उसमें मुस्लिम मतदाता भी हैं, और मतदाता क्या कहूँगा कि यहाँ की हमारे क्षेत्र की जो जनता है, जो जनता जनार्दन है, उनको सबको उसका लाभ मिल रहा है। उसके अलावा भी इतनी योजनाएं हैं कि मैं सुबह से शाम हो जाएगी बताते बताते। आप पत्रकार भाई हैं, आपको सब पता है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इस बार मुस्लिम मतदाता की भी बात सुशील राठी जी ने की है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं आला कमान भी उन पर विश्वास जताएगा, क्योंकि काफ़ी समय से ये भारतीय जनता पार्टी में सेवा देते आ रहे हैं। और अगर बात की जाए इस बार सभी बड़े बड़े नेता जो है उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से सीट चाहते हैं, तो अब यही कहना होगा कि आखिरकार जो भी दावेदार यहाँ पर मौजूद हैं उनमें से किसको जो है कमान सौंपी जाएगी इस बार चुनाव की। पर वहीं सुशील राठी जी ने पूर्ण रूप से विश्वास जताया कि हिंदू मुस्लिम तमाम तरह के जो है लोग हैं, वो उनका बहुमत उनके साथ है। अब देखने वाली बात ये होगी आने वाले समय में सरकार किस तरह का निर्णय जो लेती है, ये आला कमान किस तरह का निर्णय लेती है मंगलौर विधानसभा को लेकर। मैं अरशद हुसैन, फानूस टीवी, रुड़की।